वेलकम टू चुड़ीवाल फिजिक्स क्लासेस यूट्यूब चैनल। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो अब कर दें, और अगर वीडियो को लाइक नहीं किए हैं लाइक भी कर दें और दोस्तों के साथ शेयर करें। आज का टॉपिक है एनसीईआरटी का 2.6.1 टॉपिक है रिलेशन बिटवीन फील्ड एंड पोटेंशियल। फील्ड कौन सी फील्ड है? ये स्टैटिक फील्ड है। इस चैप्टर में जो पढ़ना है, आपको जो पढ़ाया जा रहा है वो चार्ज के कारण है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड सेकंड चैप्टर की बात की जाए तो रिलेशन बिटवीन फील्ड एंड पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में क्या रिलेशन है ये देखेंगे इस टॉपिक में। यहां पर मैंने दो सरफेस लिया है, सरफेस बी एंड सरफेस ए। बोथ आर इक्विपोटेंशियल सरफेस। इट मींस दैट अगर बी सरफेस पर, सपोज ये बी सरफेस है, ये वाली सरफेस बी है, अगर ये वाली व्हाइट बोर्ड के पोर्शन बी सरफेस को रिप्रेजेंट करता है, इट मींस दैट कोई चार्ज ये इस बोर्ड के इस किसी भी लोकेशन पर ले जाएंगे आप, तो वहां पर कोई भी वर्क डन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि सारे पॉइंट पर पोटेंशियल सेम है। तो यहां पर भी दो सरफेस लिया गया है। सपोज आप ऐसा समझ सकते हैं कि एक सरफेस ये है, दूसरा सरफेस, एक सरफेस ये है ए, और उसके आगे में दूसरा सरफेस बी है। दो सरफेस हो गए और दोनों के बीच में सरफेस बी पर कोई पॉइंट पी लिया गया है। कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, कोई पॉइंट पी लिया गया है, ठीक है। और पी से ए पर, सपोज दो सरफेस में ले रहा हूं, सरफेस बी, सरफेस ए, बी पर कोई पॉइंट पी है, यहां पर कोई पॉइंट पी है, तो पी से सरफेस ए पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस डेल्टा एल है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस डेल्टा एल है, आप देख सकते हैं। समझ में आ गई बात? ये बी है, ये सरफेस ए है, बी पर कोई पॉइंट पी है, पी से कोई, हमने क्या किया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिया ए पर। ये जो आप मार्कर देख रहे हैं इसकी लेंथ है डेल्टा एल, वो यहां पे लिखी हुई है डेल्टा एल। इतनी बात समझ में आ गई। और इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट पी इज गिवन। इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट पी इज शोन हियर बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इस वाली सरफेस जो बी की सरफेस है, यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, सपोज ये वाली लाइन है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। पी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो ये है, और पी से जो डिस्टेंस है इस वाली सरफेस पर, वो इस मार्कर पेन से आपको दिखाई दे रही है। अब क्या करना है आपको, इतनी बात समझ में आ गई। दो इक्विपोटेंशियल सरफेस लेना है, बी पर कोई पॉइंट पी है, उस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पता है, उसको शो कर दिया गया है, और डेल्टा एल इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। डेल्टा एल, ये जो डेल्टा एल है ये क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट पी, फ्रॉम पॉइंट पी, पी किस पर है? सरफेस बी पर, टू द पॉइंट ए, टू द पॉइंट, टू द सरफेस, टू द सरफेस ए। पी से ए पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? डेल्टा एल। अब आपको पता होगा वर्क डन, अगर आपने कोई चार्ज लिया, हम जहां कहीं भी चार्ज लेंगे, सपोज 1 कूलम लिए, ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ऐसा क्यों? यूनिट पॉजिटिव चार्ज में एक खास बात यह है कि जब भी इस वैल्यू की आप चार्ज लेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी की जो वैल्यू होगी वो पोटेंशियल के इक्वल होगी, दोनों को वैल्यू सेम होगी। फॉर यूनिट चार्ज, जहां कहीं भी यूनिट चार्ज हो तो फोर्स की जो मैग्नीट्यूड होगी वही होगी फील्ड की मैग्नीट्यूड। उसी तरह से जो पोटेंशियल एनर्जी की जो मैग्नीट्यूड होगी, सेम मैग्नीट्यूड पोटेंशियल की होगी। इसलिए जब भी कभी हमें पोटेंशियल निकालना हो या फोर्स या फील्ड कुछ भी निकालना हो तो यूनिट चार्ज लेंगे, जिससे कैलकुलेशन आसान हो जाए। वरना अगर यूनिट चार्ज के अलावा कुछ और चार्ज लेते हैं, सपोज 5 कूलम लेते हैं, यूनिट चार्ज मींस 1 कूलम, अगर 5 कूलम लेते तो 5 से डिवाइड करना पड़ता, तो 1 कूलम लेंगे तो दोनों की वैल्यू सेम आ जाएगी। फोर्स इक्वल टू फील्ड, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल। तो सपोज पी पर कोई यूनिट चार्ज लेकर हम उसे अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड ले गए अलोंग द परपेंडिकुलर लाइन डेल्टा एल। चार्ज इस पर 1 कूलम लेकर यहां पर चार्ज लिए, और नीचे वाली जो सरफेस है यहां पर चार्ज ले जाकर उसको इस मार्कर के अलोंग इस वाले सरफेस पर ले गए। ये तो ले गए, हम कैसे ले गए? इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहा है कि तुम बी से बाहर निकलो, लेकिन हम बोल रहा है ये अगर बी पर कोई चार्ज प्रेजेंट है तो ए और बी दोनों से दूर जाना चाहिए, चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग जाना चाहिए। हम उसके अगेंस्ट ले जा रहे हैं, तो हमें क्या लग रहा है? एक्सटर्नल वर्क लग रहा है। तो ये जो वर्क डन होगा वो क्या होता है, देखिए आप, वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट कर रहे हैं तो वर्क डन होगा, वो क्या होगा? वर्क डन होता है वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन अगर यूनिट चार्ज ले रहे हैं तो फोर्स इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या है? डेल्टा एल। डेल्टा एल इज द डिस्टेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स इनटू डेल्टा एल। फोर्स इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर यूनिट चार्जेस। यहां पर क्या है? यूनिट चार्ज। यूनिट चार्ज मींस +1 कूलम, प्लस माइनस 1 कूलम होता है यूनिट चार्ज मींस। यहां पर प्रोटॉन की बात की जा रही है, तो प्रोटॉन जो है हम उसको पी से ए की तरफ ले जा रहे हैं।
ना, P पॉइंट से सरफेस B से A की तरफ, इतने ज्यादा हमें वर्क करने पड़ेंगे। वर्क होता क्या है, वर्क इज सेम इज द पोटेंशियल एनर्जी जो रिक्वायर्ड है, वही तो वर्क डन होगी। हम जितना वर्क करेंगे उतनी उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर दोनों क्या है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस है। बी की जो पोटेंशियल है वो है V प्लस डेल्टा V, ए की जो पोटेंशियल है वो है V। हमें एक और बात पता है कि ये जो पोटेंशियल है बी की, वो पोटेंशियल कम होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन में पोटेंशियल घटती जाती है। इसको आप प्रैक्टिकली समझ सकते हैं। सपोज ये वॉल जो है एक पोटेंशियल है, इसकी पोटेंशियल सेम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सपोज इससे बाहर निकल रही है आउटवर्ड। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी चार्ज यहां पर लाकर छोड़ देंगे, वो ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में जाने लगेगी। इसका मतलब क्या हुआ, हमें अगर इस चार्ज को इस सरफेस पर रोकना है तो हमें एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा। तो यहां पर अगर चार्ज को यहां छोड़ दी जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अपने आप मूव करने लगेगी। और चार्ज की एक और टेंडेंसी होती है, हमेशा वो लोएस्ट एनर्जी स्टेट में जाती है, जहां पे एनर्जी सबसे कम हो। तो जब इस डायरेक्शन में जाने लगेगी ऑटोमेटिकली, इट मींस दैट इसकी पोटेंशियल इस सरफेस पे ज्यादा है और बाहर की तरफ कम होती जाएगी। उसी तरह से अगर कोई चार्ज, पॉजिटिव चार्ज यहां पर है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट ए पर जा रही है, तो ऑटोमेटिकली पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अगेंस्ट जब भी लेंगे वो होगी कम। आप ऐसे समझ सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किस पर है, सरफेस बी की बात की जाए तो बी के आउटवर्ड है, तो जो पोटेंशियल होगी वो ए पर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन आप देख सकते हैं, पोटेंशियल एट ए, जो भी पोटेंशियल होगी वो कम होगी पोटेंशियल एट, ये कम नहीं ज्यादा होगी, ए पर ज्यादा होगी, बी पर कम होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन में जैसे जाएंगे आपको वो पोटेंशियल घटती जाएगी। तो बी यहां पर है, ए इसके बैक साइड में है, तो इस डायरेक्शन में जितना आगे बढ़ते जाएंगे उतनी वैल्यू घटती जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, बी पर कम है, ए पर ज्यादा है, ए पीछे है तो ए पर ज्यादा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए पर कितनी हम शो रखे दिखा रखे हैं यहां पर, v इज ग्रेटर देन v प्लस डेल्टा v। इसका मतलब क्या हुआ, डेल्टा v निगेटिव है, तभी ये पॉसिबल है, डेल्टा v इज निगेटिव। हमने यहां पर क्या किया था, v प्लस डेल्टा v, डेल्टा v मींस इट इज द चेंजेस इन पोटेंशियल। ये पॉजिटिव भी हो सकती है, निगेटिव भी, लेकिन हम यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमें उसकी डायरेक्शन पता है, इसलिए ये कंक्लूजन हमें निकल गया कि ये वाली वैल्यू निगेटिव होगी, निगेटिव। और हमें ये भी पता है जो स्टोर होगी वो एनर्जी वर्क डन के इक्वल होगी। अब आप लिख सकते हैं E डेल्टा L इक्वल टू, अब पोटेंशियल का क्या लेना है, डिफरेंस, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनली चार्ज किस पर ला रहे हैं, ए सरफेस पर, बी से लेकर ए पर ला रहे हैं पॉजिटिव चार्जेस, तो ए पर पोटेंशियल माइनस जो बी पर पोटेंशियल है, तो यहां पर लिख देंगे हम प्लस डेल्टा बी। लेकिन हमें अभी कैलकुलेशन से पता लग गई कि ये निगेटिव होगी। लिखते हैं डेल्टा एल इक्वल टू वी माइनस डेल्टा वी, लेकिन डेल्टा वी खुद क्या है, निगेटिव, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा एल इक्वल टू माइनस डेल्टा वी। इतनी बात समझ में आ गई। ई इक्वल टू माइनस डेल्टा वी बाई डेल्टा एल। अगर इसकी वैल्यू एग्जैक्ट रखेंगे तो वो निगेटिव में रखेंगे, तो निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव। इसको डायरेक्टली आप ये लिख सकते हैं कि इसकी अगर मैग्नीट्यूड आप लेकर चलते हैं तो इसकी वैल्यू आती मोर वैल्यू डेल्टा वी बाई डेल्टा एल। ये वाली रिजल्ट आ गई। अब हमें कंक्लूजन लिखना है। पहला तो कंक्लूजन ये हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो डिक्रीजिंग पोटेंशियल के डायरेक्शन में होगी। आप इसको लिख ले पॉइंट को। पॉइंट क्या है आप लिखते जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द डायरेक्शन इन विच द पोटेंशियल डिक्रीजेज स्टीपेस्ट। आप लिखें फिर मैं समझाऊंगा इसका मतलब क्या है। इट्स मैग्नीट्यूड इज गिवन बाय द चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल पर यूनिट displacement normal to the equipotential surface
एट द पॉइंट। इसका क्या मतलब हुआ? इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द डायरेक्शन इन विच द पोटेंशियल डिक्रीजेज स्टीपेस्ट। स्टीपेस्ट क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि आप देख सकते हैं दो इक्विपोटेंशियल सरफेस जो ली गई है उसके बीच में जो पोटेंशियल है उसकी डिफरेंस तो क्या है? डेल्टा। ये तो फिक्स्ड है, और ये जो डेल्टा एल है ये तो कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन यहां पर क्या लिया गया है? परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो निकलती है वो क्या होती है? शॉर्टेस्ट। शॉर्टेस्ट में सबसे छोटी पाथ होती है। सपोज कोई सरफेस है एग्जांपल के लिए ये वाली, और इस सरफेस पर अगर हमें कोई डिस्टेंस निकालनी इन दोनों के बीच में, तो क्या करेंगे? इस सरफेस से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे जो इस पर मिलेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो लाइन होती है नॉर्मल वाली लाइन किसी सरफेस से है, तो वो शॉर्टेस्ट पाथ होती है। आप मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे। इट मींस दैट डेल्टा एल इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू, स्मॉलेस्ट लेंथ। अगर सरफेस बी से ए की तरफ है, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है डेल्टा एल वो शॉर्टेस्ट है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। अगर ये छोटी है सबसे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, इट मींस दैट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई? ये तो फिक्स्ड है, ये अगर कम कर दी जाए मतलब शॉर्टेस्ट ली जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या हो गई? वैल्यू बढ़ गई, ज्यादा होगी। इसका मतलब वही लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द डायरेक्शन इन विच पोटेंशियल डिक्रीजेज स्टीपेस्ट। पोटेंशियल डिक्रीजेज स्टीपेस्ट, आप इसको फिर से समझिए। इस ये इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये भी इक्विपोटेंशियल सरफेस, दोनों के बीच में जो शॉर्टेस्ट पाथ थी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो थी डेल्टा एल थी, क्यों? दोनों के बीच में वो लाइन जो ड्रॉ की गई थी वो इस वाली सरफेस से नॉर्मल थी, परपेंडिकुलर थी, और इस वाली सरफेस पर कोई पॉइंट लिए थे हम, पी पॉइंट। तो दोनों के बीच में जो डिस्टेंस निकली, तो चेंज इन पोटेंशियल जो आई उसकी डायरेक्शन क्या हो गई? चेंज इन पोटेंशियल इस सरफेस से और इस सरफेस में जो पोटेंशियल है उनमें जो डिफरेंस आई उसकी डायरेक्शन क्या हो गई? अलोंग द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये वाली अलोंग द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये वाली मार्कर वाली डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन में जो चेंज हो रही है पोटेंशियल की, उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी थी पी पॉइंट पर। तो इसका मतलब यही लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द डायरेक्शन इन विच पोटेंशियल डिक्रीजेज स्टीपेस्ट। पोटेंशियल डिक्रीजेज स्टीपेस्ट, इस डायरेक्शन में पोटेंशियल स्टीपेस्ट डिक्रीज हो रही है, इसी डायरेक्शन में। अगर कोई और डायरेक्शन है, सपोज यहां से लेकर कोई पॉइंट तिरछी जाती है, तो वहां पर स्टीपेस्ट नहीं होती। क्यों? वो लेंथ बढ़ जाती है, लेंथ कम होनी चाहिए स्टीपेस्ट के लिए। कोई भी चीज की स्लोप देख रहे हैं, अगर वॉल की स्लोप देख रहे हैं, तो ये क्या है? इस ग्राउंड से परपेंडिकुलर है, तो ये स्टीपेस्ट हो गई। अगर ग्राउंड एक पोटेंशियल पर है, ये जो रूफ है एक पोटेंशियल पर है, दोनों को कनेक्टिंग वाली अगर कोई हमें लाइन ड्रॉ करनी है, तो उस पॉइंट से लेकर इस पर जो नॉर्मल जाती है वो लेंगे, वो शॉर्टेस्ट होगी। और उस शॉर्टेस्ट के लिए, सबसे छोटी के लिए जो हमें स्लोप मिलेगी वो क्या होगी? स्टीपेस्ट होगी। तो ये बात तो समझ में आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द डायरेक्शन इन विच पोटेंशियल डिक्रीजेज स्टीपेस्ट। और इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन क्या थी? इसी डायरेक्शन में थी जिस डायरेक्शन में हमने डेल्टा एल लिया था, और वो डेल्टा एल सबसे छोटी वैल्यू थी। दूसरा पॉइंट है इट्स मैग्नीट्यूड इज गिवन बाय चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट। ये डिस्प्लेसमेंट कैसी है? नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस एट द पॉइंट। इतनी बात समझ में आ गई। अब आपसे कोई भी ये सवाल पूछे कि ये बताओ कि कोई दो सरफेस है, ये दूसरी सरफेस ये है, कैसे भी ले सकते हैं, किसी भी तरह से आप उसको एंगल पर शो कर दे या बता दे कि ऐसे है, कोई भी दो सरफेस ले ले। अब उसको अगर बतानी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की लेंथ क्या होगी, तो सिंपल, अगर ये इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये भी इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो हमें करनी क्या है? हमें देखनी है कि पोटेंशियल की चेंजेस स्टीपेस्ट किस डायरेक्शन में हो रही है। इट मींस दैट इन दोनों के बीच में कौन सी सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस जिस भी डायरेक्शन में होगी उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पता भी नहीं है, अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस दी रही हमें, तो हमें पता लग जाएगी। हम सिंपल ये देखेंगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इस सरफेस से इस सरफेस जाने के लिए कौन सी होगी, उसी डिस्टेंस के डायरेक्शन में, उसी डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक नहीं किए। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में लिखें। थैंक यू।